इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पिरामिड ऑफ पावर को। इस मोड पर पिरामिड ऑफ पावर के अंदर से काफ़ी अजीबोगरीब एनर्जी की बाहर लीक हो रही थी। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है क्योंकि इस मोड पर जो गोकू वेजिटा है वो अपनी फुल पावर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। अगर हम पिरामिड ऑफ पावर के टाइमिंग से देखें, यहाँ पर पूरे 2 साल से ट्रेनिंग चल रही थी, बट बाहर की दुनिया के 2 ही दिन बीते थे और इस मोड पर तीसरा दिन जिसे शुरू ही हुआ था और गोहान पिरामिड ऑफ पावर की तरफ बढ़े जा रहा था। असल में जब भी गोहान सोता तो फिर वो ड्रीम वर्ल्ड में न जाकर अपने माइंड में ही रहता था और उसके माइंड में फीमेल सैन भी इस मोड पर उसके साथ थी। तो गोहान और फीमेल सैन ये दोनों एक दूसरे से बातें ही करते रहते। इस मोड पर फीमेल सैन ने गोहान को ऐसी चीज़ें बता रखी है कि गोहान ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सबसे पहले फीमेल सैन गोहान को एक चीज़ बताती है और वो चीज़ है कि तुम एक सैन के पास टेल होनी चाहिए। अगर उसके पास टेल नहीं है तो फिर वो सैन 100% कंप्लीट नहीं है। गोहान ने इसकी वजह पूछी। इस मोड पर फीमेल सैन एक एग्जाम्पल देती है। वो कहती है एक सांप है, बट उस सांप के पास जहर नहीं है और उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पर वो हर किसी का शिकार बन सकता है। गोहान कहता है तो फिर टेल होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर फीमेल सैन एक्सप्लेन करती है कि काफ़ी सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन टेल की मदद से ही अचीव हो सकती है। हेयर की मदद से काफ़ी कम ही ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की जा सकती है। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप है जिसे फर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके अंदर आती है सुपर सैन 4, सुपर सैन 5 और सुपर सैन 6। हो सकता है सुपर सैन 7, 8 वगैरह भी एग्जिस्ट करती हो, बट मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो बात करते हैं। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर फीमेल सैन आगे कहती है जो ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हर एक सैन की अलग अलग होती है। अगर वो 2 सैन्स की सेम निकल जाए तो समझ जाना कि वो दोनों भाई है। और इस मोड पर जो इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है उससे तुम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो। सोचो तुम्हारे डैड थोड़े से हंसमुख किस्म के हैं और थोड़े से चुलबुले हैं, तो फिर जब वो अपने नेचर के हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेंगे तब उनके जो एबिलिटीज़ है, मतलब उनका जो नेचर है, वो 1000 टाइम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तुम्हारे जो अंकल है, अंकल वेजिटा, वो थोड़े से रूड किस्म के हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर से हेटरेट बाहर निकल रही हो। तो फिर जब वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करेंगे तो फिर उनकी हेटरेट किसी के लिए 1000 टाइम्स और बढ़ जाएगी। वैसे तो इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी वीक है कंपेयर करें तो ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन से, बट हाँ इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना इजी है। कभी कभी मुझे तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल को देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है इन लोगों के पास टेल नहीं हो, इसकी वजह से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई, वरना इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक बाहर आ जाती। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन से एकदम से पूछता है आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता। फीमेल सैन कहती है असल में ये सब मैंने अपने ड्रीम वर्ल्ड में देखा था और उससे पहले मैंने ये सब पढ़ा था डीमन रेल में एक बुक में जो पूरी की पूरी साइंस के ऊपर लिखी गई थी। गोहान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि डीमन रेल में एक बुक जो साइंस के ऊपर लिखी गई थी। फिर हम टाइम प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इस मोड पर गोहान ने गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही मना लिया है और इन्हें मना लिया है टेल को ग्रो करने के लिए। और इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों समझ चुके थे कि गोहान क्या कहना चाहता है। वैसे गोहान ने यहाँ पर एक झूठ कहा है। अब चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग है। यहाँ पर गोकू पूछता है आखिर हम हमारे टेल को ग्रो कैसे करें। इस मोड पर गोहान जवाब देता है कि हमें जाना पड़ेगा विस के पास। गोकू अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता है। इस मोड पर एक कंधे से उसे वेजिटा पकड़ लेता है और दूसरे कंधे से उसे गोहान पकड़ लेता है। अब गोकू टेलीपोर्ट करता है विस के पास। वैसे भी विस कैद में भले ही हो, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं पर आज़ादी होता है। तो विस गोकू की मदद करता है उसकी टेल को रीग्रो करने में एक चिमटे के साथ। अब गोकू और वेजिटा इन दोनों के पास ही अपनी टेल्स वापस से आ गई है। अब इन दोनों को अपनी इस टेल को पूरी तरीके से मास्टर करना है। अगर इन्होंने मास्टर नहीं किया तो फिर इनकी टेल ही काफ़ी बड़ा खतरा बन जाएगी प्लैनेट अर्थ के लिए। ये लोग ही अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस मोड पर गोकू और वेजिटा इन दोनों के आगे काफ़ी बड़ा टास्क आ जाता है क्योंकि इन लोगों की बेस ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल सेंस से काफ़ी ज़्यादा आगे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर इनकी ग्रे टेप एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। उनकी ग्रे टेप अपने आप में ही सुपर सैन ब्लू के बराबर होगी। तो फिर उसे कैसे मास्टर किया जाए, इस मोड पर ये सीखने के लिए उन्हें पिरामिड ऑफ पावर में कम से कम 3 साल लग जाते हैं। इस मोड पर इनके साथ गोहान भी ट्रेन करता है और गोहान की जो टेल है वो उसकी 100% मास्टर्ड है, मतलब कि वो ग्रे टेप में जब चाहे तब आ जा सकता है। और इस मोमेंट पर गोहान अपनी डिवाइन एनर्जी को अपने डेमोनिक एनर्जी के बराबर में ला के रख देता है। इससे होता ऐसा है कि इस मोमेंट पर गोहान
ना ही एक डीमन बनता है ना ही एक गॉड बनता है, वो कहीं बीच में आकर रुक जाता है और वो एक मॉडल इमॉर्टल के ऊपर जा चुका है क्योंकि ओमनी किंग भी उसे इरेज नहीं कर सकता। इस मोड पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों काफ़ी पीसफुली ट्रेनिंग कर रहे थे, बट तभी वेजिटा को कुछ एकदम वियर्ड चीज़ सेंस होती है। इस मोड पर ये जो एनर्जी की थी वो इस मल्टीवर्स में नहीं थी या फिर मल्टीवर्स के बाहर की नहीं थी, ये एक अलग डायमेंशन की एनर्जी की थी। इस मोड पर गोहान एक पोर्टल क्रिएट करता है। गोकू और वेजिटा उससे पूछते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर गोहान कुछ भी नहीं कहता, बट गोकू और वेजिटा ये दोनों ही गोहान के पीछे चले आते हैं। इस मोड पर वो लोग एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं और ये अलग डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, जैसे कि डीमन रेल्म हो, पर जैसा डीमन रेल्म उन लोगों ने देखा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा बदतर लग रहा था। इस मोड पर गोहान के माइंड के अंदर से फीमेल सेन अचानक से कहती है गोहान हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। इस मोड पर गोहान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। फीमेल सेन जवाब देती है कि ये जो डीमन रेल्म है ये ट्रू डीमन रेल्म है। जिस डीमन रेल्म में हम पहले फंसे थे वो ऐसा समझो कि वहाँ के डीमन काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके थे और वहाँ के डीमन अच्छे से रहते थे, बट यहाँ के डीमन अनएथिकल है और साथ ही में यहाँ पर ये लोग सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को मारकर खाते हैं। अगर यहाँ पर तुम ज़्यादा देर तक रहे तो फिर हो सकता है तुम्हारी यहाँ पर मौत हो जाए। यहाँ के डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। ये सब मैंने मेरी लाइब्रेरी की एक किताब में पढ़ा था। इस मोड पर जो गोकू वेजिटा होते हैं वो थोड़े साइलेंट हो जाते हैं और वो अपनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें अचानक से सेंस होती है ब्रोली की और साथ ही केल की, बट ये की इनके पूरे फॉर्म में होती है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक बैटल चल रही है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल की सेंस होना स्टार्ट हो जाती है और अचानक से वो लोग जहाँ पर खड़े थे उसके काफ़ी ज़्यादा दूरी पर एक काफ़ी पावरफुल सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट को हर कोई सेंस कर पाता है। इस मोड पर जो गोहान होता है वो एक पोर्टल को क्रिएट करता है ताकि गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों वापस जा सके, बट इस धमाके की पावर को सेंस कर गोकू और वेजिटा दोनों वहाँ से जाने की जगह उसकी तरफ जाने निकल गए और इस मोड पर गोहान उन्हें आवाज़ लगाते रह गया और गोकू वेजिटा को जाता हुआ देखकर गोहान भी उनके पीछे चला गया। इस मोड पर गोकू और वेजिटा गोहान की एक भी नहीं सुनते, वो लोग सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो लोग ब्रोली को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस मोड पर जेनो और लॉर्ड अकुमो की बैटल चल रही थी। जेनो काफ़ी दूर लॉर्ड अकुमो को फेंकने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब हो जाता है, बट जैसे ही वो देखता है कि ब्रोली उस पर अटैक करने बढ़ रहा है और गोकू ने अचानक से आकर उसे रोक लिया है। इस मोड पर जेनो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि गोकू यहाँ पर क्या कर रहा है। इस मोड पर जेनो गोकू से कहता है सन गोकू सन, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस मोड पर जो गोकू होता है वो जेनो को उसकी पूरी पावर के अंदर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जेनो ही है या नहीं। गोकू इस बार पूछता है क्या आप वाकई में जेनो हो। इस मोड पर जो जेनो सामा होते हैं वो कहते हैं हाँ सन गोकू, मैं जेनो ही हूँ। इस मोड पर ब्रोली पूरी तरह से संभलता है और वो गोकू को देख के ही कहता है सन गोकू सन, आपको शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बट आप यहाँ पे आ ही गए। अच्छा है, मेरी थोड़ी बार ट्रेनिंग और हो जाएगी। और ब्रोली एक काफ़ी पावरफुल अटैक गोकू की तरफ शूट कर देता है और गोकू का यहाँ पर ध्यान नहीं था एंड वो अटैक गोकू को लग भी जाता है। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो ब्रोली है आखिर उसकी पावर क्या होगी, क्योंकि उसने सीरियसली जेनो के नाक में दम कर दिया था और यहाँ पर जेनो अकेले ही लॉर्ड अकुमो और ब्रोली इन दोनों से लड़ रहा होगा और तभी गोकू की एंट्री हो गई है। बट यहाँ पर गोकू ही है, वेजिटा कहाँ पर है और यहाँ पर क्या गोहान की भी बैटल हमें देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर उसे कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी ज़्यादा मजबूत है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि आखिर इन दो इमेजेस में क्या चीज़ें डिफरेंट है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है पिछले 2 दिन से। अब देखते हैं कितने लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे।